Assalamu alaikum. I am Suhail, your mathematics teacher, and today we are discussing about angle of elevation and depression. आपने बुक का पेज नंबर 134 ओपन करना है और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 6.5 एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। प्रीवियस क्लास में जो हमने ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन की थी उसी के पोर्शंस को हम 6.5 में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़र्क क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट में होंगे। पहले आपने एक ट्रायंगल उससे कंस्ट्रक्ट करनी होगी और फिर उसमें से जो अननोन पार्ट होगा उसको आप फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे पहले तो चीज़ ये है कि थोड़ा सा एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन को हम डिस्कस करते हैं और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। पहली लाइन में लिखा हुआ है लाइन ऑफ साइट। साइट का क्या मतलब होता है? देखना, नज़ारा करना। If an object is observed from a point of observation, then the line OP is called line of sight. For example, आप यहाँ पे खड़े हैं और आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, ऊपर की तरफ आपने एक देखा, तो ये जो आपकी चीज़ होगी ये क्या होगी? ये लाइन ऑफ साइट होगी। और ये जो मैं नीचे ड्रा कर रहा हूँ, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको मैंने क्या नाम दे दिया? OX का नाम दे दिया। ये OX हॉरिजॉन्टल लाइन है और इससे ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि आप जिस तरह ज़मीन के ऊपर आप खड़े हैं तो ये स्ट्रेट क्या है? आपकी हॉरिजॉन्टल एक लाइन है। अब इससे ऊपर किसी भी जगह पे अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है उसको आप देखते हैं अगर, तो ये जो दरमियान में आपका एंगल बनेगा ये क्या कहलाएगा? ये आपका एलिवेशन एंगल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अब आते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की तरफ। अगर यही हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो OX और नीचे की तरफ ये जो लाइन है ये हमारी लाइन ऑफ साइट हो, तो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के दरमियान जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको आसान लफ्जों में अगर हम देखें तो वो क्या होगा कि अगर आप नीचे खड़े हैं और छत पे कोई चीज़ पड़ी है तो आप ऊपर की तरफ देखते हैं, तो ये जो आपका ज़मीन के साथ एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और अगर आप ऊपर की तरफ हाइट पे खड़े हैं, दीवार पे खड़े हैं, छत पे खड़े हैं, उसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर करें और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे दैट वुड बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन दो चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिस्कशन होगी और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो क्या है कि आपने स्टेटमेंट को समझ के पहले ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, उस शेप को कंस्ट्रक्ट करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने सोल्यूशन बनाना है। आ जाएं पेज नंबर 136 पे। एक्सरसाइज आपकी 6.5 इसका पहला क्वेश्चन है। फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम अ ट्री। अब स्टेटमेंट को आपने समझना है कि कौन सा डाटा हमारे पास गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपने सोल्यूशन बनाना है जी। इसको यहाँ पे रहने देते हैं, हम नए पेज पे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम अ ट्री। इसका मतलब यह है कि यहां पे इस जगह पे एक दरख्त लगा हुआ है और आप जो है वो इससे 20 मीटर के फासले पे खड़े हुए हैं। 20 मीटर के फासले पे आप दरख्त को देख रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्री इज 30 डिग्री। आप यहाँ पे खड़े हैं और आप ऊपर की तरफ यानी कि दरख्त की जो टॉप है उसको देख रहे हैं। तो ये जो आपका एंगल बन रहा है इसके बारे में उसने इंफॉर्मेशन दे दी है, वो क्या है? वो 30 डिग्री है। आखिरी लाइन में आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी? ये चीज होगा। अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। जो प्रीवियस हमने क्लास में डिस्कशन की थी 6.4 के बारे में, वहां पे अननोन सारी चीजें फाइंड आउट करनी थी। लेट्स से
ये एंगल भी पता नहीं है, ये भी फाइंड आउट करना था, ये हाइपोटेन्यूज भी हमें नहीं पता, ये भी फाइंड आउट करना था। लेकिन यहाँ पे सिलेक्टिव चीज़ है, ये फ़र्क है। एक तो आपने स्टेटमेंट से क्वेश्चन जनरेट करना है, और दूसरा जो भी सिलेक्टिव चीज़ पूछी जाएगी आपने सिर्फ उसी चीज़ को फाइंड आउट करना है। अब इनको हम कोई नाम दे देते हैं ट्राइंगल का, ए, बी और सी। ये कौन सा एंगल है? ये 90 डिग्री है। मीन्स दिस इज योर राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल ए, बी एंड सी। अब इसमें क्या फाइंड आउट करना है? आपने हाइट फाइंड आउट करनी है। प्रीवियस क्लास के जो पॉइंट्स थे उनको कुछ हम डिस्कस करते हैं क्विकली। एक, सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180। एक पैथागोरस थ्योरम हमने डिस्कस किया था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और तीसरे 3 पॉइंट्स थे, एक साइन एंगल या साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सेकंड क्या था? कॉज विच इज इक्वल टू कॉज अल्फा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और थर्ड जो चीज थी वो था टेन विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये जो आखिरी पॉइंट मैंने बोला है इसी में आपका आंसर मौजूद है। अब आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। आप साइन तो लगा नहीं सकते, अगर आप साइन लगाएंगे तो हाइट डिवाइडिंग बाय हाइपोटेन्यूज आएगा, तो दोनों चीज़ें अननोन हैं, वो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो है टेन का, टेन 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू h ओवर 20। अब इसमें क्या करना है? आपने जो आपको डाटा चाहिए, जो आपने फाइंड आउट करना है, उसको एक साइड पे रहने दें और जो बाकी चीज़ें हैं उनको क्या कर लें? अलग कर लें। तो ये आपको, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी वैल्यू लगाते हैं कि क्या चीज़ इसमें आपने फाइंड आउट करनी है। अब 1030 की वैल्यू आपके पास मौजूद है, आप कैलकुलेटर से भी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं और आपको कुछ वैल्यूज़ याद भी होनी चाहिए। 1030 इज़ 1 ओवर अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h डिवाइडिंग बाय 20। क्या करना है? h फाइंड आउट करना है, तो h को उधर ही रहने दें और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ये जो 20 है ये दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा? 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऑलमोस्ट आपने इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लिया है। आप डिवीजन करेंगे तो आपके पास हाइट का आंसर आ जाएगा। 20 डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 3, द आंसर इज 11.54 मीटर। तो आपने उस दरख्त की जो हाइट है वो फाइंड आउट कर ली, और इसका जो यूनिट है वो आपने क्या लगा दे दिया? मीटर लगा दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से आपने डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी अननोन चीज़ें हैं वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे कि उसकी स्टेटमेंट क्या है और उसमें हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो कम टू दिस सेकंड क्वेश्चन। जितनी देर में मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं इतनी देर में आप स्टेटमेंट को समझें और खुद से डायग्राम बनाने की कोशिश करें कि क्या डाटा इसमें गिवन हो सकता है और क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल। इसका मतलब है सबसे पहले तो हाइट की बात हो रही है, सबसे पहले एक पोल की बात हो रही है जिसकी जो हाइट है दैट इज 10 मीटर। तो ये मैंने 10 मीटर का एक पोल ड्रा कर दिया। अब उसका क्या बात हो रही है? उसकी जो शेडो है वो क्या है? 10 अंडर रूट 3। इसका मतलब है कि जो पोल का शेडो होगा वो जमीन के ऊपर बन रहा होगा। वो इसकी लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है, इसकी राइट साइड पे भी हो सकता है। तो आप उसका क्या करेंगे? उसका शेडो ड्रा करेंगे और उसका जो शेडो है दैट इज 10 अंडर रूट 3। सेकेंड चीज हमने उसकी लगा दी। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अब किस चीज की बात हो रही है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन कौन सा एंगल होता है? एलिवेटर से लिफ्ट ऊपर की तरफ जाना। तो आपने एंगल को फाइंड आउट करना है। मींस आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो यहां पे आपका एंगल बनेगा उसको आपने फाइंड आउट करना है। एक दफा फिर ड्रा करते हैं।
तो ये जो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे जो एंगल बन रहा है आपने इसको फाइंड आउट करना है। बाकी जो चीज़ें हैं इसमें अननोन बहुत सारा डाटा है, लेकिन उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। जो स्पेसिफिक चीज़ हमसे पूछी गई है वो हमने फाइंड आउट करनी है। और उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है डायग्राम। तो अब इनको हम नाम दे देते हैं इसी तरह। ये एक आपके पास राइट ट्राइंगल ड्रा हो गई है, ABC आपके पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, और उसमें डाटा क्या गिवन है? आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है और आपके पास बेस गिवन है। अब अगेन तीन चीजें जो एंड पे हमने डिस्कस की थी, साइन, कॉज एंड टेन। अब साइन से भी हमारा काम नहीं चल रहा, क्योंकि साइन लगाएंगे तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। सेम इज द केस विद कॉज, कॉज लगाएंगे तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, उससे भी हमारी कोई अननोन जो वैल्यू है वो फाइंड आउट नहीं हो रही। तो पीछे हमारे पास टेन बचता है। तो टेन अल्फा जो है ना, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस की मैंने वैल्यू लगा दी। आपको प्रीवियस क्लास में क्या बताया था कि हर स्टेप पे जो भी सिंप्लीफिकेशन हो रही हो आपने वो करनी है ताकि आपका क्वेश्चन शार्ट होता जाए। फॉर एग्जांपल ये 10 से आपका 10 कैंसिल हो रहा है, अब पीछे ऊपर क्या रहेगा? ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1 रह रहा है, और ये जो 10 है ये दूसरी साइड पे जाके क्या बन जाएगा? 10 इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 3। 10 अल्फा है, दूसरी साइड पे वो जाके क्या बन जाएगा? वो 10 इनवर्स बन जाएगा। अब आप कैलकुलेटर से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। शिफ्ट दबाएं, 10 दबाएं, और ये जो अंदर वाली वैल्यू है इसको आप लिखेंगे तो आपके पास एंगल की वैल्यू क्या आएगी? 30 डिग्री। ठीक है, आपके जो आंसर्स हैं वो डिग्रीज में दिए गए हैं। अगर आप इनको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए क्या बताया हुआ है आपको? 6.1 एक्सरसाइज में हमने कहा था कि डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने एंगल इसमें फाइंड आउट करना था, जो अननोन चीज थी वो हमने फाइंड आउट कर ली है। अब बाकी इसमें कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसको नोट डाउन भी करें साथ, जल्दी से एक तो नोट किया करें, दूसरा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होती है उसको समझ के पहले उसको खुद ट्राई किया करें, ताकि जब यहाँ पे लिखा जाए तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें जो भी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जब आप क्वेश्चन लिखते हैं उनको साथ लिख लिया करें कि जब हम क्वेश्चन को बनाएं तो आपको वो डिस्क्राइब कीजिए तो आपको पता चल जाए। द विंडो ऑफ अ रूम इन अ शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल को क्वेश्चन मार्क कर लें, आपको अगर नहीं आइडिया तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। और लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 1.6 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द विंडो। अब क्या बात हो रही है? एक रूम का जो विंडो है उसकी बात हो रही है, और उसके जो विंडो की शेप है दैट इज इक्विलेटरल। ये मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा कर दी है। कौन सी ट्राइंगल इक्विलेटरल होती है? जिसकी सारी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होते हैं, और जो उसके सारे एंगल्स होते हैं वो 60, 60 और 60 के होते हैं, और तीनों का जो सम है वो क्या बनता है? वो आपका 180 बनता है। तो मैंने एक तो ट्राइंगल डिस्क्राइब कर दी और इसको बना भी दिया। अब सेकंड चीज क्या है? द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 1.6 मीटर। इसका मतलब है इन चीजों की बात हो रही है 1.6, 1.6 एंड 1.6। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? आपने उस विंडो की हाइट फाइंड आउट करनी है। अब जो विंडो की हाइट होगी ना वो मैक्सिमम यहां से हो सकती है, तो यहां से हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो कि सामने वाली जो साइड होगी उसको बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल पोर्शन के अंदर डिवाइड करेगा। इसको क्या नाम दे देता हूं? इसको मैं डी का नाम दे देता हूं। और ये क्या होगा? ये सामने वाली साइड के साथ 90 एंगल बना रहे हैं, दोनों के साथ, इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी। अब हमें यही चीज फाइंड आउट करनी है विच इज कॉल्ड
हाइट। अब जो डाटा है, डाटा इक्वल है तो आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। ये दो आपके पास राइट ट्राइंगल्स बन गई हैं, एक ADC और दूसरी DBC। आपके पास दो राइट ट्राइंगल हैं, आप कोई सी भी यूज करके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये जो नीचे वाली साइड है ना, ये 1.6 है। तो अगर मैं ट्राइंगल अपनी सिलेक्ट करता हूं, लेट्स से A, D और C, तो आपको तो नहीं पता कि ये A से लेकर D तक जो डिस्टेंस है, वो जो बेस है वो क्या होगी। तो A से D तक जो वैल्यू होगी वो 1.6 का हाफ होगी। उसकी वजह क्या है कि ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है CD, ये सामने वाली साइड को दो बराबर पोर्शन में डिवाइड कर रहा है। मींस ये क्या हो जाएगा, ये भी 0.8 हो जाएगा और ये भी 0.8 हो जाएगा। गॉट इट। अब ADC जो ट्राइंगल मैंने बनाई है, इसको मैं ट्राइंगल को छोटा सा यहां पे दोबारा बनाता हूं। A, D और C, ये 90 एंगल हो गया। आपने ये चीज फाइंड आउट करनी है और ये चीज आपके पास गिवन है। लेकिन जब हमने ट्राइंगल की डिस्क्रिप्शन की थी ना कि इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होती है, तो वहां पे क्या कहा था, तीन साइड्स इक्वल होनी चाहिए और जो तीनों एंगल्स होने चाहिए वो भी 60, 60 और 60 के होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये भी एंगल 60 है, ये भी एंगल 60 है और इक्विलैटरल के मुताबिक ये जो तीसरा है वो भी 60 था। अब डिवाइड होके वो 30 और 30 बन गया है। तो अब ये एंगल हमें ऑब्वियस है कि वो जो है वो हमारा 30 है और ये तो 60 ही रहेगा। गॉट इट। अब हमारे पास मैक्सिमम जो डाटा है वो गिवन है और जो अननोन चीज है वो हमने फाइंड आउट करनी है और वो है हाइट। इस एक्सरसाइज में ज्यादा जो चीज इस्तेमाल हो रही है वो tan इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आपको बाकी भी पता होने चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस में ही tan इस्तेमाल हो, लेकिन मैक्सिमम tan इस्तेमाल होता है, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय बेस। तो tan 60 that is equal to height dividing by 0.8। अब आपके पास दो वैल्यूज हैं और एक अननोन मौजूद है। दो वैल्यूज कौन सी हैं? आपके पास tan 60 की भी वैल्यू है और दूसरी वैल्यू आपको बेस की भी है। ये जो tan 60 है, दिस इज इक्वल टू √3 और ये जो 0.8 है ये इधर आके tan 60 के साथ मल्टीपल हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो अब आपके काम क्या है, कैलकुलेटर का काम है। आप पहले क्या निकालें, √3 को निकालें, पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दें, √3 विच इज इक्वल टू 1.73 और इसको आप 0.8 या 0.8 से मल्टीप्लाई कर दें। द आंसर इज 1.385। 1.385। इससे आगे भी क्वेश्चन, ये आंसर चल रहा है, लेकिन मैंने 3 पॉइंट्स तक लिखा है। आप इसको 2 पॉइंट तक अगर करना चाहेंगे तो फिर हम पुरानी एक क्लास में जाएंगे जिसमें हमने चीज़ों को राउंड ऑफ करना सीखा था कि अगर 2 स्टेप तक मैंने इसको रोकना है तो ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 1.39 मीटर। उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर होगी तो उससे पहले वाली जो वैल्यू होगी उसके अंदर एक आप ऐड कर देंगे। तो ये आपने h फाइंड आउट कर लिया, यानी कि जो विंडो की हाइट है C से लेकर D तक वो आपने फाइंड आउट की है। तो इन क्वेश्चंस में द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द डायग्राम। डायग्राम एक तो सही कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए, फिर जो डाटा है उसकी प्लेसमेंट सही से होनी चाहिए, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर आगे आपको जो फार्मूलाज हैं उसके अंदर यूज होने वाले वो आपको पता होने चाहिए। हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। लेट्स से हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है। यहां तक मैक्सिमम हमने एंगल ऑफ एलिवेशन को देखा था।
तो जितनी देर में हम नेक्स्ट ओपन करते हैं, आप इतनी देर में उसको क्वेश्चन को पढ़ें, उसमें क्या डाटा गिवन है और कैसे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ स्लाइड इन अ चिल्ड्रन पार्क इज 5 मीटर। आप पार्क वगैरह में झूले लगे होते हैं, तो वो जो स्लाइडिंग करते हैं आप झूले से, उसकी हाइट वो बता रहे हैं, उसकी हाइट बता रहे हैं। तो ये हाइट नहीं काउंट होगी, वो जो स्ट्रेट उसकी हाइट है उसकी बात हो रही है, इस स्लाइड की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो पहली चीज जो हमें डाटा गिवन है इसमें वो क्या है, वो हाइट हमें गिवन है, और वो हाइट क्या है, 5 मीटर। A girl standing at the top of slides observes the angle of depression of its bottom is 30 degree. एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया, और फाइंड क्या करना है जी, फाइंड तो लेंथ करनी है जी। तो अब इसको थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है। यहां पे एक खातून खड़ी हैं और वो नीचे की तरफ ऑब्जर्व कर रही हैं, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ना, वो 30 डिग्री बन रहा है। ये कौन सा एंगल है, ये 30 डिग्री बन रहा है। अब मैंने इसको क्या किया, इस ट्राइंगल को कंप्लीट करने के बाद यहां पे 30 डिग्री डायरेक्टली लगा दी। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर ऊपर से किसी चीज को छत पे खड़े होके, दीवार पे खड़े होके, किसी दरख्त पे खड़े होके अगर आप चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो वो क्या होगा, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। लेकिन वो यहां पे 30 डिग्री क्यों आया, उसके लिए एक टर्म है अल्टरनेटिव एंगल्स। अब अल्टरनेटिव एंगल्स को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। ये दो हमारे पास लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइंस इनको आपस में कट करती है। उसने इनको कट किया, तो कट करने के बाद यहां पे जो एंगल बनेगा और यहां पे जो एंगल बनेगा, ये अल्टरनेटिव एंगल्स कहलाएंगे, और ये दोनों सेम होंगे। गॉट इट। अब इसमें दो टर्मिनोलॉजीज हैं, एक एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं और एक इंटीरियर एंगल्स होते हैं, बट आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए, अल्टरनेटिव एंगल्स। तो मींस यहां पे जो एक्सटीरियर में ये बाहर जो 30 डिग्री बन रहा है ना, उसके सामने अपोजिट साइड में भी 30 डिग्री ही बनेगा। तो ये इसको डिस्क्रिप्शन बना दी कि दो लाइंस हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइंस कट कर रही है। तो ये जो अल्टरनेटिव एंगल्स होंगे, ये जो इधर से इधर एंगल होंगे, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो उसी वजह से मैंने इसको 30 डिग्री लिख दिया है। अल्टरनेटिव एंगल्स की बात हो गई, इसको भी आप अपने पास लिख लें। अब आते हैं डायग्राम में। डायग्राम में लास्ट वाली लाइन, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड, इसकी बात हो रही है। स्लाइड की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। अब प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था कि मैक्सिमम तो 10 इस्तेमाल होगा, लेकिन यहां पे चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। यहां पे हमने जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब आपके पास डाटा गिवन है, आप कॉज इस्तेमाल नहीं कर सकते। कॉज किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। वो दोनों चीजें अननोन है, आपको दोनों चीजें नहीं पता, एक उनमें से पता होनी चाहिए। तो हम लगाएंगे स्टूडेंट्स यहां पे साइन 30 डिग्री विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे हमारे पास एक ही चीज है अननोन में, और वो क्या है, वो लेंथ ऑफ द स्लाइड है। तो अब आपके पास दो चीजें हैं, आपको जो फाइंड आउट करना है आप उसको पहले अलग कर लें और फिर जो वैल्यूज हैं वो यूटिलाइज कर लें। मैं लेंथ को दूसरी साइड पे लेके गया, 5 डिवाइडिंग बाय साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू लगाएं और इसको 5 के साथ डिवाइड कर दें। कैलकुलेटर का इस्तेमाल, अगर आपको वैल्यूज याद हैं तो वो आपको 90 तक कम से कम प्रिपेयर होनी चाहिए। साइन 30 दैट इज इक्वल टू 1/2, या हम इसको क्या कहते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं। 1/2 आप उसको डिवाइड करेंगे तो वो क्या बनेगा, 0.5 बनेगा।
अब इन दोनों को आपस में आपने डिवाइड करना है, तो वो आपके पास स्लाइड की लेंथ आ जाएगी। कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हैं। अगर आपको डिवीजन करना आती हो तो पॉइंट हटाएं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप कर सकते हैं दैट इज़ वेरी फाइन। अगर आपको समझ नहीं आता या कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांस हैं तो फिर क्या करेंगे, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। कैलकुलेटर में क्या लिखेंगे जी, आप लिखेंगे 5 डिवाइडिंग बाय 0.5, द आंसर इज 10। तो 10 आपके पास क्या है, 10 आपके पास लेंथ ऑफ द स्लाइड है। तो लेंथ ऑफ द स्लाइड ये जो 10 है ये भी क्या होगी, ये भी मीटर के अंदर होगी। क्यों मीटर के अंदर होगी, जो आपको गिवन डाटा है, जो आपको हाइट गिवन है वो क्योंकि मीटर के अंदर है, तो जो फाइनल आपका यूनिट होगा वो भी मीटर के अंदर होगा। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, इसमें हमने दो नई चीज़ें डिस्कस की हैं। एक एंगल ऑफ डिप्रेशन, पहले आप एंगल ऑफ एलिवेशंस की बात कर रहे थे, और सेकंड अल्टरनेटिव एंगल्स की बात की थी। तो इन दोनों चीज़ों को आप अपने पास नोट डाउन कर लें। अगर आपके पास MCQs पूछा जाए कि अल्टरनेटिव एंगल्स क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको MCQs ये प्रिपेयर होना चाहिए कि दो लाइंस हैं, उनको एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइंस कट करे तो ये जो अपोजिट एंगल होंगे ये आपके क्या होंगे, अल्टरनेटिव एंगल्स होंगे, और ये सेम होंगे। जो यहाँ पे एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पे होगा। इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा था कि यहाँ पे अगर 30 एंगल बन रहा है तो इसके यहाँ पे भी जो वैल्यू होगी वो भी 30 डिग्री होगी। अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो याद रखने के लिए आप सिंपल थोड़ा सा ये कर लें कि ये ऐसे जो एंगल बनेंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, और इतनी देर में आप क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको रीड आउट करें ताकि आपको कुछ उसमें से आइडिया हो। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। Two pillars of equal height stand on either side of a roadway which is 120 मीटर वाइड। अब सबसे पहले किस चीज़ की बात हो रही है, 120 मीटर वाइड रोड की बात हो रही है। एक खुला रोड है, मीटर। अब उसकी क्या है, दो पिलर लगे हुए हैं इक्वल हाइट्स के ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। दोनों साइडों पे आपके क्या लगे हुए हैं, यहां पे भी एक पिलर लगा हुआ है और एक पिलर इधर लगा हुआ है। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की, और इधर बाहर जो है वो आपके क्या लगे हुई हैं, इस दीवार के को पिलर है। हम इस जो रोड की लेंथ है उसको फिलहाल अलग रहने देते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बन सके जब हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और पहले हम अपना जो डाटा जो गिवन है उसकी बात कर लेते हैं। आगे चलें। एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। किस चीज़ की बात हो रही है जी, एंगल ऑफ एलिवेशंस की बात हो रही है कि आप दरमियान में कहीं हैं और आप जो पिलर्स हैं उनकी टॉप को देख रहे हैं। जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक क्या बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, और सेकंड क्या बन रहा है, सेकंड आप एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है दैट इज 30 डिग्री। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर। अब उन्होंने तो ये कह दिया है कि हाइट ऑफ ईच पिलर आप फाइंड आउट करें, लेकिन आप एक ही हाइट फाइंड आउट करेंगे तो वही दोनों पिलर्स की हाइट होगी। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन शुरू में लिखा हुआ है 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट। तो आपने क्या करनी है, मेन आपका काम क्या है, आपने हाइट को फाइंड आउट करना है। तो ये डाटा तो गिवन है, अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। वो चेंजिंग क्या होगी, एक तो ये यहां से लेकर A, B, C और ये D का नाम दे दिया,
लेकिन यहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन वाला पॉइंट है ना E, यहां से दो ट्राइंगल्स हमारे पास जनरेट हो रही हैं। तो अगर अब ये A से लेकर B तक जो कंप्लीट लेंथ है ये 120 है, लेकिन जब मैं दो ट्राइंगल्स को डिस्क्राइब करूंगा तो मेरे पास तो A से लेकर E तक भी मुझे कुछ वैल्यू चाहिए और E से लेकर B तक भी कुछ वैल्यू मुझे चाहिए। अगर मैं इस A से E तक जो वैल्यू है इसको मैं X का नाम दूं कि मुझे पता नहीं है, तो जो नेक्स्ट वाली वैल्यू होगी E से लेकर B तक वो क्या होगी, वो 120 में से वो X आप माइनस कर देंगे तो वो E से लेकर B तक का डिस्टेंस हो जाएगा। आई होप आपने ट्राइंगल को समझ लिया कि उसमें क्या डाटा गिवन था। अब इसमें दो ट्राइंगल्स बन गई हैं। पहली ट्राइंगल कौन सी है, ट्राइंगल AED, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, ट्राइंगल EB और C। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट हाइट ऑफ द पिलर जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग अब पहले इसको हम यूज करते हैं कि कौन सा एंगल मैं यूज करूं, तो वो tan 60 डिग्री है विच इज इक्वल टू h डिवाइडिंग बाय x और हाइट या परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय बेस। अब आपके पास यहाँ पे दो चीज़ें अननोन हैं, लेकिन हमारे पास ट्राइंगल्स भी दो हैं, तो हम उन दोनों को मिला के अपने आंसर हाइट पे पहुँचेंगे। तो पहला अंडर रूट x अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h डिवाइडिंग बाय x, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, tan 60 की वैल्यू है। और इस x को अगर मैं दूसरी साइड पे लाऊंगा तो ये x जो होगा ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास एक इक्वेशन, इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। अब आते हैं हमारी दूसरी ट्राइंगल की तरफ। इसमें मैं क्या लगा रहा हूं, इसमें मैं लगा रहा हूं tan 30 इज इक्वल टू हाइट डिवाइडिंग बाय, इसकी जो बेस है वो क्या है, वो 120 माइनस x के इक्वल है। अब tan 30 की मेरे पास वैल्यू मौजूद है, 1 डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h डिवाइडिंग बाय 120 माइनस x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मेरे पास बनेगा 120 माइनस x डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h, और इसको मैंने 2 का नाम दे दिया। अब मेरे पास दो हाइट्स आ गई हैं, बट दे बोथ हाइट्स आर सेम, दोनों हाइट्स सेम हैं। इट मीन्स ये जो अंडर रूट 3x होगा ये भी इसी के ही इक्वल होगा, क्योंकि दूसरी साइड पे दोनों क्या है, हाइट्स हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 हमें क्या दे रही हैं, इक्वेशन 1 एंड 2, तो हाइट और हाइट जो हैं वो हमारे पास इक्वल हैं। मीन्स अंडर रूट 3x जो होगा वो इक्वल होगा 120 माइनस x डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 3। आई होप आपको यहां तक क्लैरिटी हो गई होगी। हमारा मेन फोकस किस पे है, हमारा मेन फोकस है हमने हाइट को फाइंड आउट करना है। ये जो अंडर रूट 3 है, इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ये दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दूसरी साइड पे 120 माइनस x ही रहेगा। इस पे कल हमने बात की थी कि जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, तो ये दोनों मिल के अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 120 माइनस x, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होके सिर्फ ये 3x रह जाएगा। अब आपको इक्वेशन को समझना चाहिए कि x कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अननोन जो भी वैल्यूज हैं उन सारों को एक साइड पे आप शिफ्ट कर देंगे, तो ये बनेगा 3x प्लस x इज इक्वल टू 120। 3x और x मिलके क्या हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 120। तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई, x इज इक्वल टू 30 डिग्री।
तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर ली है। अब जब हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है तो आप किसी एक इक्वेशन में अपनी जो x की वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू लगा सकते हैं, या h की जो हाइट की वैल्यू है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास x की वैल्यू है, आपके पास दोनों हाइट्स हैं, किसी एक में आपने x की वैल्यू को पुट करके हाइट की वैल्यू निकालनी। ये जो यहां पे एक स्टेप है, दिस इज योर असाइनमेंट। आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने यहां से एक स्टेप में h को फाइंड आउट करना है x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हुए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक आज की क्लास में बात की है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की है। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के रेफरेंस से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एक छोटी सी असाइनमेंट मैंने आपको एक स्टेप की दी है कि आपने h की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आप एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 6। अल्लाह हाफिज़।